नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपको ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग पता चलेगी स्टॉक मार्केट की। क्योंकि आज जो है अडानी भैया फिर से एकदम धड़ाम करके गिरे हैं और कई लोग चिंताजनक है क्योंकि वाकई में वैसे भी मार्केट नीचे जा रहा था और अडानी की न्यूज के कारण जो है और अब जो है नए बॉटम्स बनाते जा रहा है। तो अब आगे क्या करना है, या जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं तो यही तो दिक्कतें होती है ना कि आपको भरोसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, अच्छे शेयर कभी कभी नीचे आ जाते हैं और फिर नए बॉटम पे बॉटम बनाते हुए चले जाते हैं। और कई तो स्टॉक ऐसे हैं जो कभी उठ ही नहीं पाते हैं लाइफ में। तो भैया क्या करना है, कैसे देखना है, क्या चीजें हैं। सबसे पहली लर्निंग जो लाइफ की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे जो आपके अंडे होते हैं ना उनको एक टोकरी में नहीं रखना है। यदि एक टोकरी में ही सारे अंडे रख दोगे, जिस दिन ये टोकरी गिरी सारा का सारा जो है आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ अंडे किसी टोकरी में, कुछ अंडे किसी टोकरी में, कुछ अंडे किसी टोकरी में। अब इसका क्या मतलब होता है पहले वो समझाता हूं थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए और फिर अडानी की कहानी को भी हम समझने वाले। इसका मतलब यह होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को आपको डाइवर्सिफाई करते रहना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले ना कोशिश करो कि सेल्फ में जितना ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकते हो उतना ज्यादा निवेश करो। सीखो, लर्निंग एटीट्यूड रखो, बार बार सीखो, नई चीज सीखो और खुद से ज्यादा पैसा कमाओ। दूसरा, आपका पैसा प्रॉपर्टी में होना चाहिए। तीसरा, आपका पैसा गोल्ड या सिल्वर में होना चाहिए। चौथा, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। जब तक आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई इस प्रकार से नहीं करोगे आपकी दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब मान लीजिए कि आपने यहां पर सारी चीजें जमा के रखी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी सारा का सारा पैसा अडानी जैसे शेयर या अडानी की और कंपनीज में लगा दिया, खूब भरोसा करके कि नहीं भैया मोदी जी आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अडानी तो ऊपर ही जाएगा। और फिर क्या होता है, एक दिन आता है कि कोई न्यूज बड़ी सी आती है और उसके सारे के सारे स्टॉक नीचे चले जाते हैं। तो अब यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ यहां पर सेल्फ प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर या फिर स्टॉक मार्केट ऐसे ही नहीं डाइवर्सिफाई करना है। स्टॉक लेते समय भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, उसके अंदर भी आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको अपने जो मेन अमाउंट है उसमें से बड़ा अमाउंट जो है कोशिश करना चाहिए म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। यह बात आपको पता होना चाहिए अच्छे से। जब यहां सेफ जगह पर निवेश रहेगा, मार्केट गिरेगा भी तब आपका पैसा लगता रहेगा और लंबे समय में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। जब इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के अलावा जब आप स्टॉक में भी पैसा लगाते हैं तो स्टॉक में भी पैसा लगाते हैं तो एक ही कंपनी के सारे जो एक ही ब्रांड होता है, जैसे अडानी है, उसके अडानी के बहुत सारे शेयर है, तो आपने अडानी के ही सारे शेयर्स में पैसा लगा दिया। इसको बोलते हैं कि भैया एक ही बास्केट में आपने अपने पूरे अंडे रख दिए, मतलब अपना सारा का सारा धन एक ही जगह पर लगा दिया और फिर वो दिक्कत देगा ना। कभी एक सेक्टर में लगाना चाहिए। पता लगा कि आपके पास 1 लाख रुपए है, सारा का सारा 1 लाख रुपए आपने सारी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में लगा दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, वो भी यही बात हो गई। तो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्टॉक के अंदर आप लगा रहे हैं पैसे, तो कुछ आप बैंक में लगा सकते हैं, है ना, बैंक के स्टॉक्स में लगा सकते हैं, कुछ आप आईटी में लगा सकते हैं। ये भी ट्रेंड, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर देखने लायक। इसके बाद आप कुछ लगा सकते हैं, ऑटो में लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आई होप पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में सारी की सारी चीजें नहीं रखना है, डाइवर्सिफाई करना है। अब मेन मुद्दे की बात आती है अडानी जी पर हो क्या क्या गया। देखो पहले तो क्या हो गया, न्यूयॉर्क कोर्ट ने धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप में दोषी ठहरा दिया है। दोषी ठहराना बहुत बड़ी बात हो गई। देखो इंडिया में तो ऐसा कोई मामला नहीं हो गया, लेकिन यूएस की कोर्ट जो है उसने ये मान लिया है कि भैया ये दोषी है व्यक्ति। किस बात का दोषी है? इन्होंने जो सोलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके लिए भारत में रिश्वत देने के आरोप लगे हैं इन पर, है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरोप के बाद जो है इनको जो बॉन्ड से $60 करोड़ मिलने वाले थे, ये फंड जुटाने वाले थे, उसको भी मना कर दिया गया है कि ये फंड जो है अब इनको नहीं मिलेगा क्योंकि इनके ऊपर जो है बड़ा सा आरोप है। और भी चीजें हैं, इसको भी समझिएगा। देखिए 265 मिलियन रिश्वत देने का आरोप है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि 265 मिलियन जो डॉलर है वो रिश्वत के रूप में लोगों को दिया गया या बांटा गया, ऐसा आरोप इन पर लग चुका है। अब सबसे मेन चीज यह है कि कुछ साल पहले, मतलब कि 2023 में, आपको पता होगा कि 2024 चल रहा है, पिछले साल हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2023 में। उसमें हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे और अडानी के शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरे थे।
लेकिन वहां पर जो है वो रिपोर्ट को जैसे तैसे कि फेक है, गलत है, बहुत सारी चीजें साबित कर दी गई और अडानी का स्टॉक जो है वापस अपने हाई तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन काफी कुछ रिकवर कर गया था। लेकिन अब देखो, हिंडनबर्ग कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई ये तो एक एजेंसी है, तो इसके आरोप से फर्क पड़ता है, लेकिन ठीक है वो वापस से रिकवर कर गया, इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मेन बात आती है कि भैया ये जो यूएस कोर्ट है, इसने 2024 अभी जो है इनको दोषी ही ठहरा दिया गया है, इनको दोषी मान लिया गया कि भैया ये इस चीज के लिए दोषी है, मतलब फैसला आ गया है। ये बड़ी चीज होती है। जैसे मान लीजिए इंडियन कोर्ट है और मान लीजिए इंडियन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए दोषी ठहरा दिया, मतलब उसके लिए सजा भी होगी। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनको जो है जेल जाना पड़ सकता है, ऐसी भी कुछ बातें चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है, अब आगे धीरे धीरे प्रोसीजर होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि उनको जेल भी जाना पड़ सकता है इस चीज के लिए। अब समझते हैं कि भैया प्रभाव कहां पड़ा है। हम आ जाते हैं सीधे के सीधे चार्ट में, और चार्ट में आपको दिखाता हूं कि जो सबसे बड़ा इसका शेयर है अडानी इंटरप्राइजेस, ये देखिए। तो आज अडानी इंटरप्राइजेस को आप ध्यान से देखिए, ये देखिए अभी तो 23% तक चला गया था, अभी रिकवरी मारी है क्योंकि यहां पर पुराना एक सपोर्ट है, ये देखिए एक सपोर्ट है। सपोर्ट हमेशा काम करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट हमेशा काम करते हैं। तो देखिए यहां पर चल रहा था और यहां से जैसे ही न्यूज आई है, न्यूज के बाद धड़ाम से ये शेयर गिरा है और लगभग 10% पर तो लोअर सर्किट लगा। अब कई भाई बहनों को यहां पर लोअर सर्किट नहीं पता होगा। अपर सर्किट और लोअर सर्किट दो चीजें होती है। जब भी आप नीचे की ओर मार्केट जाता है और हर शेयर का फिक्स रहता है कि किसी का 5% पर लोअर सर्किट लगेगा, किसी का 10 पर लगेगा, किसी का 15 पर लगेगा, तो अडानी का 10% पर लोअर सर्किट था। तो जैसे ही ये स्टॉक खुला, न्यूज आई, लोगों ने धड़ाधड़ करके बेचना शुरू कर दिया। तो जब एकदम से बहुत बड़ी बिकवाली होती है तब लोअर सर्किट या अपर जब बिकवाली होती है तो लोअर सर्किट लगता है। तो पहले इसमें 10% का लोअर सर्किट लगा और उसके बाद धीरे धीरे करके 15% पर भी लगा एक बार, और फिर ये 20% 23% तक गिरा। अभी जो है ये थोड़ा रिकवर किया है, 19% पर आया है, लेकिन अब इसका क्या होगा भगवान ही मालिक है। अब समझना, अपर सर्किट कब लगता है? जब किसी स्टॉक को लोग खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं, तो बेचने के लिए उतावले हो गए तो फिर लोअर सर्किट लग सकता है। खरीदने के लिए भी ऐसे ही लोग उतावले हो जाते हैं, कोई कोई कंपनी अच्छी आती है, ब्रांड अच्छा आता है, लोग खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, एनएसई बीएसई क्या करती है, उस पर अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगाती है। तो जब खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं लोग तो अपर सर्किट लगा देती है कि भैया एकदम से आप खरीद नहीं सकते इतना माल। तो ये अभी इसमें क्या लगा था, लोअर सर्किट लग गया था। अब सिर्फ अडानी इंटरप्राइजेस पर ही फर्क नहीं पड़ा है, इस बात को समझिएगा। ये तो 18-19% अभी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, 20% 23% तक चला गया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसके साथ साथ इसके और सारे शेयर भी तो गिरेंगे ना। तो अब देखिए अडानी पोर्ट भी अभी देखिए यहां पर 15% तक अडानी पोर्ट गिर चुका है। इसके अलावा आप देखिए एसीसी सीमेंट, ये भी लगभग 10% से ऊपर गिर चुका था, लेकिन अभी 7% पर आ गया है। ये देखिए वापस से इसने रिकवरी मारी है। इसके बाद ये अंबुजा सीमेंट है, ये भी लगभग देखिए 10% से नीचे 10-20% तक नीचे चला गया होगा। अभी देखिए रिकवरी मार रहा है धीरे धीरे। तो अब मेन चीज ये है कि ये सारे के सारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं। और एक और बात बता दूं मैं, बैंकिंग के हालत देखिए, बैंकिंग भी अच्छा खासा नीचे गया था, अभी रिकवरी मार रहा है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 6% तक नीचे गया था, अभी 4% है। एसबीआई जो है 3.5%, कैनरा बैंक 3.5%। बैंकिंग सेक्टर भी नीचे जा रहा है। एक लॉजिक ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी बैंक्स जो हैं उन्होंने अडानी को हो सकता है लोन दे के रखा हो, तो उन पर भी शक किया जा रहा हो या उनको भी उस नजरिए से देखा जा रहा हो। और स्टॉक मार्केट सीधी सी बात है, गेम है फियर का और आपके लालच का, आपके ग्रीड और फियर का खेल है। आप में जहां फियर आया वहां आपके सारे के सारे पैसे चले जाएंगे। आपको डर लगा तो सारे के सारे पैसे चले जाएंगे। अब यहां से अडानी का क्या हो सकता है, सिंपल सी चीज है कि यदि पिछली बार भी आरोप लगे थे, आरोप लगे और उस पर यदि दोषी ठहरा दिया गया है तो व्यक्ति क्या कर सकता है, कौन सी कोर्ट में है, उसमें आगे क्या हो सकता है, क्या प्रोसीजर्स हो सकती है, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। लेकिन आपको इस चीज से ये लर्निंग तो बिल्कुल साफ समझ में आ गई होगी कि भैया जब भी आप निवेश करते हैं तो सबसे पहले अपने बड़ी कैपिटल को, आपको सेफेस्ट जो तरीके होते हैं, जो मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, आपको ये हमेशा समझाता हूं कि आपको सबसे पहले सेफेस्ट तरीके ढूंढना चाहिए और उसमें कैपिटल, जो बड़ी कैपिटल है वहां पर निवेश करना चाहिए। सेफेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं, आप अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करें, अच्छे इंडेक्स फंड में निवेश करें, अच्छे ईटीएफ्स में निवेश करें। यदि स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा अमाउंट है और हम उस बड़े अमाउंट को मान लेते हैं कि यार आपके पास भैया 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए को आप निवेश करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा समझाता हूं कि 5 से 7 लाख रुपए, मतलब 50 से
70% के बीच आप कोशिश करें कि इस पैसे को जो है ये 5 से 7 लाख रुपए जो है ना, इसको आप हमेशा सेफेस्ट ऑप्शन जो फ्यूचर में हो सकते हैं, लंबे समय के लिए हो सकते हैं, आप वहां पर ही इसको निवेश करें। क्योंकि यदि आपने ये बड़ा अमाउंट अनसेफ जगह पर बिना रिसर्च के, बिना जानकारी के, किसी की भी कॉल टिप पे आपने निवेश कर दिया और फिर उसमें से कोई 1-2 शेयर ऐसे निकल गए जो कि आपका बंटाधार कर जाएंगे और आपकी पूरी की पूरी कैपिटल लेकर चले जाएंगे। अब ये शेयर कभी कभी जीरो भी हो जाते हैं, जैसे कई सारी कंपनीज के साथ पास्ट में भी हुआ है। इसके साथ क्या होगा हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको एक लर्निंग मिलती है कि यदि आप सेफ ऑप्शन में अपनी बड़ी कैपिटल को नहीं रखते हैं और बड़ी कैपिटल को अनसेफ जगह पर रखते हैं, तो आपकी कैपिटल पूरी की पूरी जा भी सकती है, या फिर नहीं भी जाए तो आपको लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ सकता है कि कभी वो शेयर या कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिकवर करेगा और उसके बाद आपको प्रॉफिट होगा। तो आई होप कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होगी कि भैया किस प्रकार से आपको निवेश की रणनीति अपनाना चाहिए। स्टॉक मार्केट जरूर सीखिए, लेकिन सेफ तरीकों को पहले से अपनाइए, सेफ तरीकों पर पहले काम कीजिए, ताकि आपका जीवन जो है वो बढ़िया चले और आपको टेंशन ना हो, आपकी हार्टबीट ना बढ़े और आपकी कैपिटल ना डूबे। यदि इस वीडियो से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिली है तो इसे शेयर कीजिए। अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलते रहे। और यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमैट खाता भी खुलवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।